बॉडी स्माइल मेडिटेशन। तुम जो पढ़ रहे हो, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी को जब तक हम स्माइलाइज नहीं बनाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज द बॉडी। बॉडी, एनर्जी, बॉडी, माइंड, सोल, to just activate the body smile. Just active. Just pass the जो हमने ये 2-3 दिन से सीखा है, बॉडी स्माइल, एम्ब्रियो लाइफ, एम्ब्रियो बॉडी, लेयर सिस्टम, स्किन, मसल, बोन, ऑर्गन्स। कल हमने देखा बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, बॉडी स्ट्रक्चर्स। देन आज हम सीखने जा रहे हैं फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो आज एक मेडिकल डिसीज लेवल पे हम जब देखते हैं, तो दिस फंक्शनल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी फंक्शनल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील बॉडी फंक्शंस। Just observe your breath and smile. Just observe. Just observe your body with the smile consciousness. जब भी आपका देखने का नजरिया बॉडी की तरफ बदलेगा, तब आप तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप कॉन्शियसनेस लेवल पे बॉडी को एज अ पेन देख रहे हैं, बॉडी इज फॉर माई पे, बॉडी इज फॉर द पेन कॉन्शियसनेस है, तब तक बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। बॉडी पेन को, नो डाउट देर इज अ पेन, बट उस पेन कॉन्शियसनेस को जब तक आप हील नहीं करेंगे, so these mudras and mantras help to understand the consciousness, smile consciousness. Why pain is there? Because बॉडी, अभी तक बॉडी को हमने नहीं समझा है, बॉडी के एग्जिस्टेंशियल पर्पस को नहीं समझा है। बॉडी क्यों एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ में, उसको नहीं समझा है। दैट्स व्हाई देयर इज अ पेन। व्हाई पेन इज देयर इन द बॉडी? बिकॉज हमने शरीर का जो उच्चतम उपयोग उसको हमने नहीं समझा है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ आवर बॉडी सफरिंग या माइंड सफरिंग, जो कुछ भी है। शरीर क्यों मिला है हमें, वाचा क्यों मिली है हमें, ये जो कुछ भी, एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी क्यों मिली है, कहीं ना कहीं पे हम नहीं समझ पा रहे शरीर को। समझो, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूं बहुत गहराई की बात है। शरीर का यूज आप तामसिक कर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, राजसिकता के लिए भी यूज कर सकते हैं, सात्विकता के लिए भी यूज कर सकते। चॉइस आपकी होती है, चॉइस आपकी होती है। आपको सेंस ऑर्गन्स मिले हैं, टंग मिली है, आंखें मिली है, कान मिले हैं, नोज है, स्मेल है। इस इस टंग से जो कुछ भी शब्द उच्चार करते हैं, आप इस माउथ से उच्चार करते हैं, वो सात्विक वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, तामसिकता से भी यूज कर सकते हैं, राजसिकता के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब तक तामसिकता के लिए कर रहे हैं, क्या होगा? जो आपके मुंह से निकलेगा वही रिफ्लेक्शन आगे इस प्रकृति में होंगे, और वहां से जो रिटर्न होगा वो वही होगा।
सो स्माइल टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉडी का पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। बॉडी क्यों मिली, क्यों मिली है बॉडी, कोई बता सकता है? मेरी क्लास सुन रहे हैं आप बहुत सारे लोग, क्यों मिली है शरीर, किस लिए मिला है? वाई देर इज अ, देयर बॉडी इज एग्जिस्टेड। देखो मैं पेन को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बॉडी इज पेनिंग, सफरिंग की ही बात कर। वाई बॉडी इज पेनिंग? तो सिंपल है, उस बॉडी का पर्पस नहीं समझना, क्यों बॉडी को हमें, शरीर एग्जिस्ट करता है, फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी मैं पूछ रहा हूँ। बाकी को तो पढ़ेंगे हम, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। किस लिए मिला है शरीर, ये एक यंत्र है आप, यंत्र ही है ना। कितने लोग अभी तक यंत्र की तरफ मान रहे हैं या नहीं मान रहे शरीर को, या खाली शरीर को ही मैं कह रहे हैं? कितने लोगों को लगता है शरीर यंत्र है या नहीं है? सोल डायमेंशन पे है तो यंत्र है ना। अगर आप मन के डायमेंशन भी है, आप अगर मन को भी देख रहे हैं तो मन के लिए भी एक यंत्र ही है ना शरीर। ओके। इस यंत्र को किस पर्पस के लिए यूज करना है और कौन यूज कर रहा है, वहां पे लिख के रखो, कॉन्शियसनेस इज यूजिंग, चेतना, कॉन्शियसनेस इज यूजिंग योर बॉडी, योर माइंड एंड योर एनर्जी सिस्टम एंड द सोल डायमेंशन। अगर वो चेतना नहीं है, समझ में आ रही है, क्या क्या यूज करते हैं बॉडी को? किसी को मारने के लिए भी यूज किया जाता है बहुत बार, आज हम पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। किसी को हार्म करने के लिए भी ये शरीर का ही, शरीर जो यंत्र है, यूज किया जाता है नहीं क्या? किसी को गलत वर्ड्स बोलने के लिए। अगेन आई एम connected with the diseases, why diseases are happening, because ये आयुर्वेदा फिलोसॉफी डीप लेवल पे बताती है। आयुर्वेदा के सिद्धांत है, जो कुछ भी हम परसीव करते हैं इंद्रियों से, और वो परसेप्शन ही हमारे कर्म इंद्रियों के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हम किसी को शब्दों के माध्यम से, सुना है आपने, ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, शरीर से छोड़ो, हमारे शब्द से भी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। दुख। शब्द से भी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी हर वक्त कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम इन द प्रैक्टिसिंग। और कम से कम एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, माय वाइफ इज ऑल्सो देयर डॉक्टर सविता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ पे ये शब्द, स्माइल टॉक जनरली नहीं कर पाते हम, कहाँ पे? घर पे, बाहर के लोगों के साथ तो स्माइल टॉक होता ही है, होता है ना, क्योंकि बाहर के लोगों से हम टेम्पररी मिलते हैं। लेकिन घर के लोगों से जब हम स्माइल टॉक करना शुरू कर देंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि हम में बदलाव आया है। इट्स वेरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट नहीं है, बट क्योंकि वहां पे क्या होती है ज्यादा, वहां पे अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपने आप से आप क्या टॉक कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका रिफ्लेक्शन फिर बाहर आता है। अगर अपने आप में अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएंगे? बाहर आएंगे। ओके। सो जब भी मेरे जो गुरु है डॉक्टर पंकज जैन, हम जब मिलते हैं तो उनका एक ही, मैं बार बार ये बताता हूँ कि आप कैसे हो, आपने कितने पेशेंट ठीक किए, आपने, आपसे कितना कंसल्टेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, वो नहीं पूछते। जब भी हमारी बात होती है तो वो पूछते हैं कि आपकी स्माइल स्टेट क्या है। अगर आप स्माइल स्टेट पे हैं तो आपके आजू बाजू के लोग भी कैसे होंगे, स्माइल स्टेट। बहुत बार देखो, मैं देखता हूँ लोगों को, या मैं भी खुद प्रैक्टिस जब करता हूँ, तो बहुत बार हम बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ के इरिटेट हो जाते हैं। छोटी, बहुत छोटी चीजें जब आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बेहतर और कुछ
इस दुनिया में अनुभव करने के लिए, हमें एक्सप्लोर करने के लिए। आजकल मैं आई एम एंजॉइंग द माइंड वर्ल्ड है ना। मतलब जब पहले 10-15 साल जो मेडिकल प्रैक्टिस थी, तो बॉडी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते थे हम, रोज पेशेंट्स देखना, उनकी बॉडी की कंडीशन क्या है। बट नाउ द पेश मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, वो माइंड और एनर्जी वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हाउ द माइंड इज ब्यूटीफुली वर्किंग। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स मिले क्यों हैं। तो शरीर फंक्शन, तो फंक्शन एक ही है कि सोल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ये शरीर मिला है, वहां पे लिख के रखें। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिजिकल बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द, वहां पे टिपिकल मैंने शब्द लिखा है, बताया है, सोल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए शरीर मिला है, नॉट द माइंड कंप्लीशन। माइंड अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट, बट हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? कब इरिटेबिलिटी हो जाती है, कब हमारी बातचीत ठीक नहीं होती है? जब हमारा मन स्थिर नहीं होता। और जस्ट एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा, मैं ऐसे प्रयोग करते रहता हूँ। कितने लोगों को खाते वक्त खांसी आ जाती है तुरंत? कभी कभी खाते वक्त खांसी आ जाती है, खांसी है ना, ठसका लगने म्हणतो आपण त्याला, होता है बहुत बार। सो आप उस टाइम पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आपके दिमाग में कोई ना कोई तो विचार या कोई ना कोई तो चीज चलती रहती है, होता है। ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। मैंने पहले ही से लेक्चर में बताया, ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिटेशन। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए। बॉडी रिएक्ट, मैं ये कहने जा रहा हूं कि बॉडी रिएक्ट टू द माइंड। आपके मन में अगर कोई चल रहा है तो बॉडी रिएक्ट करती है। इन छोटी छोटी क्रियाओं से आपको पता चलेगा। सोल की जर्नी में माइंड डायमेंशन को थोड़ा सा लोअर रखिए। अगर आपके मन के हिसाब से कोई नहीं होता है, कोई नहीं बोलता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है चीजों को, तो उसको क्या करो, स्माइल करो और छोड़ दो। क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं होती है। प्रायोरिटी आपकी सोल की जर्नी कंप्लीशन है। और अगर सोल जर्नी को नहीं समझ पा रहे, अपनी आत्म स्थिति को नहीं समझ पा रहे, सेटिस्फैक्शन, आनंद, शांति, सुकून, इसको नहीं समझ पा रहे, तो बॉडी क्रिएट्स द डिसीजेस, बॉडी गिव्स द सिम्टम्स, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। तो समझिए इस बात को। तो बड़े से अक्षर में लिख के रखिए, शरीर क्यों मिला है? क्यों मिला है? सोल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और वो पर्पस अगर आप कहीं ना कहीं पे मिस कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपको सफरिंग देगी ही देगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जर्नी, इसीलिए आपको आध्यात्मिक किताबों में मिलता है, दूसरों से बात अच्छी करो, सात्विकता से बात करो, ये उसके पीछे मीनिंग ये है। बट बाहर के लोगों से तो हम बहुत हम जिस भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, बाहर के मित्रों से जुड़े हुए, वहां पे तो हम स्माइल बात करते हैं, लेकिन हम घर के लोगों से कहीं ना कहीं पे, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं भी कंप्लीट उस डायमेंशन पे बात कर पा रहा हूं, बट मैक्सिमम प्रयास कीजिए। और एक बार आपने उसको समझे, है ना, तो आप बहुत सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्या मेन फंक्शन है? ये कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा, कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, या कोई किताब में नहीं मिलेगा। सोल की जर्नी कंप्लीट करनी। ओके, दैट्स द मेन एम, मेन पर्पस। ओके, फिर बाकी सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें जो हम जीते हैं ना, हमारे शरीर के फंडामेंटल फंक्शंस, इंस्टिंक्ट है, खाना पीना, सोना, रिप्रोड्यूस करना, सेल्यूलर, जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा है, वो सब आउटर लेवल पे। बट मेन पर्पस, मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी, Yes. टू So the कंप्लीट द सोल डायमेंशन, सोल डायमेंशन।
So let's go forward to the functional system of the body. Functional system. अगेन लेफ्ट हैंड में आज किरण जी ने बहुत अच्छा डायग्राम भेजा है आपको ग्रुप में, है ना? इस क्लास का डायग्राम है वो। आप भी आपके नोट्स भेज सकते हैं ग्रुप में, आपने जो नोट्स निकाले हैं। बाकी हमारी स्माइल टीम बाद में आपको एग्जैक्ट वो भेजेगी, उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। गलतियां हो सकती है, फिर भी भेजो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आप करेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के। और ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं रोज के टॉपिक के ऊपर, क्या है क्या नहीं है। दैट्स इम्पोर्टेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बॉडी पढ़ रहे हैं ना। बॉडी में हम लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शनल सिस्टम। दिस इज होमो फिंगर, ओ मंत्रा एंड वॉल्फ। इसको वापिस लिखना पड़ेगा मुझे, लिखूं मैं यहाँ पे? यस, दिस इज विच फोर्स? दिस इज विच फोर्स? यस प्लीज। न्यूटो। दैट इज सोल। दिस इज विच फोर्स? यस प्लीज। Connecting neutral. न्यूटो। ई मंत्रा, एनर्जी बॉल। एंड दिस इज विच फोर्स? पेट्रो आर माइंड। हम बॉडी में अभी क्या देख रहे हैं? फंक्शनल सिस्टम। इसके ऊपर हमने लिखा था ये क्या? होमो का, यस होमो का, Neutral. Neutral. दैट इज, है ना, हमने एम्ब्रियो बॉडी बोला था। एम्ब्रियो बॉडी। देन यहाँ पे हमने लिया था होमो का, होमो Homo. लेयर सिस्टम। देन हमने कल पढ़ा होमो का न्यू Neutral. स्ट्रक्चरल सिस्टम। एंड देन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं होमो का हेट्रो, दैट इज फंक्शनल सिस्टम। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देते हैं। अब सेंटर में कौन सा पॉइंट होगा? Neutral. न्यूटो।
यहाँ पे लिख के लिखिए, न्यूटो इज रिप्रेजेंटिंग। इसका नाम कैसे लिखेंगे अभी? डायरेक्ट न्यूटो लिखेंगे या नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखना पड़ेगा इसका ना। क्या नाम आएगा इसका? होमो, एच ओ, होमो एच का ओ, न्यूट होमो का हेटेरो, एच, हेट्रो का हेटेरो का न्यूटो। न्यू। न्यूट और बड़ा अक्षर पहला जो है वो कैपिटल, दूसरा है कैपिटल प्लस स्मॉल एंड तीसरा है स्मॉल। इसका मंत्रा क्या आएगा? ओ ओ आ आ अम। हाँ। और इसको चांट कैसे करना है? चांट टाइप चांट कैसे करते हैं हम इसको? क्या बताया था मैंने? स्टेम का फर्स्ट स्टेम इज, वापिस मैं यहाँ, लाउड और लॉन्ग पिच, लाउड। लॉन्ग पिच, स्टेम इज लाउड एंड लाउड लॉन्ग। एंड लॉन्ग देन ब्रांच इज मीडियम मीडियम। मीडियम, स्लो, मीडियम पिच। मीडियम मतलब मीडियम। ओके। एंड जब भी आप ब्रांच सब ब्रांच करते हैं तो लो स्पीच और शॉर्ट स्लो एंड स्मॉल स्मॉल पीस, शॉर्ट्स, लो एंड शॉर्ट। कि मतलब कैसे चांट करेंगे, एक बार मैं बोल के दिखाता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा कैसे। समझो हमने ये पॉइंट लिया है, होमो का, हेट्रो का, न्यूटो, ओ आ अम। कैसे चांट करेंगे इसको? Like this. देखो मेरे तरफ। ओके। ओ कॉन्शियसली, हाई, मीडियम, लो, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। हाई है ना, आप गाना गाते हैं तो हाई पिच लो पिच होता है ना वैसे। सो दिस इज द चांट टाइप, मतलब मंत्रा को चांट करते हैं, है ना। मतलब ये अपने आप में संकेत है कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, होमो के, हेट्रो के, न्यूटो पे जा। मतलब अगर आपने हाई बोला मतलब स्टेम मंत्रा है, स्टेम मंत्रा। मीडियम बोला मतलब मीडियम दो आएंगे, स्टेम प्लस ब्रांच, मीडियम आएगा मीडियम। और स्टेम प्लस ब्रांच प्लस सब ब्रांच मतलब मीडियम से भी लो पिच। ओके। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आना चाहिए। मतलब इससे आप जब भी इसे कहते हैं कॉन्शियसली आपको चांट करना के मंत्रा से, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। परत परत एकदा सांग दाखवा ना. किरण जी का मैसेज का इम्पैक्ट हो गया, आज संख्या ज्यादा है। ओके, ठीक है। परत परत एकदा दाखवा ना. पर बाद में, अभी दिखाऊं, अभी आपको एक बार हम ठीक तरह से चांट करके लेते हैं। ओके, चलो एक बार दिखाता हूं मैं। होमो का, हेट्रो का, न्यूटो। ओके, लाइक दिस।
लाइक दिस। ओके। अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे तो अपने आप कामनेस लग रहा है, अपने आप कामनेस लगेगा। ये आपका साउंड ही आपको कामनेस की तरफ लेके जाएगा, आपके ऑर्गन्स को ठीक करेगा। और जिस पर्पस के लिए, जिस इंटेंशन के लिए यूज कर रहे हो, वो इंटेंशन क्लियर हो जाए, तकलीफ कम हो जाए। तो आपके पास ही ये टूल्स है। ठीक है, तो अभी लिखते हैं यहाँ। सो दिस इज, इसको हटाता हूं मैं। तो इसको, इसका है, इसको कहते हैं एनर्जी सिस्टम, बॉडी एनर्जी सिस्टम। यहाँ पे एनर्जी सिस्टम जो हमने यहाँ पे एनर्जी बॉडी लिखी है, ये एनर्जी बॉडी इज डिफरेंट एंड इन दिस एनर्जी सिस्टम इज डिफरेंट। हाँ, बट नो डाउट दिस एनर्जी बॉडी इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम में क्या आ जाएगा, वहां पे लिख के रखिए। आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, वहां से जो आपको जो एनर्जी मिलती है, कौन से 5 एलिमेंट्स है बोलो। ओके। वाटर, फायर, हम्म। पंचतत्व ना सर? पंच तत्व। वायु, हाँ, अग्नि, आकाश, 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 वायु, अग्नि, पृथ्वी, पानी, पृथ्वी। पृथ्वी, जल। वहां पे लिखिए, मैं बताता हूँ। आकाश, आकाश। मेरे अक्षर दिख रहे हैं सबको या छोटे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ है? समझ में आ रहे हैं मेरे अक्षर या नहीं आ रहे? थोडं कधी कधी कन्फ्युज आहे। ओके। मतलब साइज बड़ी करनी है या क्या लग रहा है? साइज बड़ी करनी है। साइज बड़ी। आकाश। ओके, अभी दिख रहा है आकाश। हम्म। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मतलब आपको ये पंच तत्वों से जो आपको ऊर्जा मिलती है, आपकी एनर्जी सिस्टम इससे एक्टिवेट हो जाती है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, ये आपके एनर्जी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी, आकाश, जो वैक्यूम है आपके शरीर में, वो किसके वजह से? आकाश के वजह से। वायु, वायु मतलब आपको जो प्राण ऊर्जा चल रही है शरीर में, ऑक्सीजन। वायु मतलब क्या आएगा इसमें, बॉडी में ऑक्सीजन एंड गैसेस ऑफ द बॉडी। अग्नि मतलब जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो क्या है, अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नेचुरल एंजाइम्स जो, वो अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। देन जल क्या है, आपके हॉर्मोन्स, और जो कुछ भी लिक्विड फॉर्म में है आपके, क्या क्या है लिक्विड फॉर्म में, ब्लड, लिम्फ, हॉर्मोन्स, ये जो कुछ भी है जल, है ना। देन पृथ्वी मतलब जो सॉलिड पार्ट, जो आपको घन पदार्थ है ना। तो आपको यहां से क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी। तो इसमें अगर इनमें इंपैक्ट आ गया तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। होता है ना, डिहाइड्रेशन हो गया तो, वाटर लॉस हो गया तो एनर्जी डाउन होती है ना। आपके मिनरल्स, विटामिन्स, आप बोलते हैं ना विटामिन्स मिनरल्स कम हो गए, डेफिशिएंसीज वहां पे लिख के रखिए। ये पॉइंट आपके डेफिशिएंसीज के लिए यूज हो। ऑल द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स डेफिशिएंसी, मिनरल्स डेफिशिएंसी, पोटेशियम कम होना, सोडियम कम होना, होता है ना बहुत बार।
बहुत बार हेडेक के कारण होते हैं, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब ये डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स है, ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत सारी जो चीजें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पॉइंट लिख सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सच में आपके ब्लड में या इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सो वहां से आपको एनर्जी मिलती है बॉडी, है ना। आपको अगर प्यास लगी है और पानी नहीं मिला 4 घंटे तक, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है ना, हो जाती है। भूख लगी है, खाना नहीं मिला तो एनर्जी डाउन होती है। इसलिए नेचुरल एनर्जी सिस्टम, ग्लूकोज कहाँ पे आएगा? ग्लूकोज, शुगर नहीं, शुगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड और नॉट? Yes. Oh, मतलब आपको भूख लगी और खाने को नहीं मिला तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ना, नेचुरल नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, डिसीज की नहीं बात कर रहा हूं। मतलब जब भी आपको एनर्जी लेवल पे, बॉडी एनर्जी लेवल पे लो फील हो जाए तो क्या करना है? यहाँ पे टच करना है। सो होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो, समझ में आ रहा है दिस पॉइंट का इंपॉर्टेंस? जब भी आप समझो, आप धूप में घूम रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, और आपको हीमोस्टैसिस एक शब्द आता है मेडिकल में, हीमोस्टैसिस, अपने आप बॉडी रिकवर करना जानती है ना। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पकड़ के धूप में घूमना है, ऐसे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ने बोला है ये पकड़ो, है ना। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं तो ये पॉइंट टच करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। ओके, सो टॉलरेंस कैपेसिटी, सो न्यू, होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो। एनर्जी सिस्टम, एनर्जी लेवल पे जब भी आप डाउन होते हैं तो, कितने लोग डाउन होते हैं एनर्जी लेवल पे? सब लोग होते हैं, है ना। तो एनर्जी डाउन होती है तो, ओके, थोड़ा सा भी आपने ट्रेवल किया तो तुरंत थक जाते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, एनर्जी डायमेंशन। बाद में पता चलेगा ये पॉइंट रिलेशन में किसका आता है। ओके, रिलेशन में कौन सा आता है? दिस पॉइंट इज रिलेशन लेवल पे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। ओके, ऐसे समझना पड़ेगा आदमी। ओके, सो एक मतलब एग्जांपल को रिलेशन बता रहा हूँ, बट अभी यहाँ पे एनर्जी लो फील होना, डाउन फील होना, देन और क्या कह सकते हो उसको, मतलब आप डिहाइड्रेट होना, या फिर मतलब ऐसा नहीं कि डिहाइड्रेशन मतलब लूज मोशंस हो गए और डिहाइड्रेशन हो गया, वो भी वहां पे भी ले सकते हैं हम। बट नेचुरल एनर्जी डाउन होना, मतलब नेचुरल कुछ प्रक्रियाओं से। ओके, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना इस पॉइंट में? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, एनर्जी लेवल। देन अब हेट्रो कहाँ पे लिखूं मैं? हेट्रो पॉइंट कहाँ पे लिखूं? इस साइड पे, इस साइड? हेट्रो कहाँ पे लिखना है? इस साइड पे या इस साइड? आकाश लिखा है उधर है, आकाश के साइड। यहाँ पे, है ना। So, यस। इसका नाम क्या लेंगे आप, लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे नाम इसका? होमो का, हेट्रो हेट्रो। हेट्रो का, हेट्रो। इसका नाम, मंत्रा क्या आएगा? ओ, आ आ, आ और आ। ओ, आ, आ। यहां पे लिखिए नर्वस सिस्टम।
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे लिख के रखिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। है ना? कौन से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, पार्किंसंस, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम्पल, पार्किंसंस, देन पैरालिसिस। ओके, पैरालिसिस न्यूरोलॉजिकल। माइग्रेन भी समटाइम्स यहाँ पे आ सकता है, माइग्रेन न्यूरोलॉजिकल, जहां पे भी न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है, सिंपल सी भाषा में न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है, दैट इज न्यूरो। अब कल की मुद्रा कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट की? जब आपका पूरी तरह से डायग्नोसिस हुआ है तब ये यूज करना है, नहीं तो कल की मुद्रा। ओके, मतलब आपका डायग्नोसिस हो गया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? टिंगलिंग सेंसेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स है न्यूरोलॉजिकल, टिंगलिंग सेंसेशन है, सिम्टम्स बता रहा हूं मैं, है ना? पैरालिसिस तो है, बाकी बोलते हैं अपना फेसियल पाल्सी है, फेसियल पाल्सी है। एनी प्रॉब्लम, आपको कानों को अगर सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। न्यूरोलॉजिकल ओपिनियंस, ओके, होमो का, हेट्रो का, हेट्रो, ओके। बट यहाँ पे डायग्नोसिस हो चुका है तो अगर बोल दिया है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है आपको, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये वर्क नहीं करेगा, आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए हम डिटेल पढ़ रहे हैं सब। सर पार्किंसंस भी न्यूरोलॉजिकल हो गया? न्यूरोलॉजिकल होता है, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ब्रेन रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजी में आएंगे, है ना? ब्रेन का डॉक्टर बोलते हैं ना न्यूरोलॉजी, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सेंसेस, सेंसरी मोटर लॉस, है ना? मोटर मोटर फंक्शन डिसीजेस होते हैं, एमएनडी होता है, मोटर मोटर न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम पूरी। आप देख लीजिए नर्वस सिस्टम में कौन से डिसीजेस आते हैं, सब इसमें आ जाएंगे। देन होमो, होमो, इसका नाम क्या लिखेंगे? होमो का, यस, होमो, हेट्रो, हेट्रो, होमो, इसका नाम, इसका मंत्र क्या आएगा? ओ, यस प्लीज, आ, ओ, आ, आ, ओ। ओ। यहाँ पे लिख के रखिए दो सिस्टम्स है, एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था, श्वसन संस्था, श्वसन संस्था, और दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्ताभिसरण संस्था, रक्ता, हार्ट एंड आर्टरीज, हार्ट एंड आर्टरीज, आर्टरीज वेन्स, रक्ताभिसरण संस्था।
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कौन से सर्दी खांसी कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। सर्दी खांसी, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सर्दी खांसी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, वहां पे लिख के रखिए, ब्लड प्रेशर यहाँ पे आएगा। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है वो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम का प्रॉब्लम है एक्चुअली। तीन तीन सिस्टम काम करते हैं वहां पे, सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम। फिर भी हम इसको सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी में लेते हैं, ब्लड प्रेशर। देन हार्ट के जो कुछ भी फंक्शंस है ठीक तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, गैंग्रीन इसमें आ सकता है। गैंग्रीन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन ठीक तरीके से काम नहीं कर, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी और रक्ताभिसरण संस्था। वेरिकोज वेन्स, वहां पे लिख के रखिए, वेरिकोज वेन्स किसका प्रॉब्लम है? रक्ताभिसरणच. रक्ताभिसरण, वेरिकोज वेन्स। पाइल्स, पाइल्स किसका प्रॉब्लम है? ते पण रक्ताभिसरणच आहे. यस, डाइजेस्टिव प्लस होता है, बट पाइल्स मतलब वेन्स फूल जाते हैं ना, वेन्स फूल जाते हैं। वेरिकोज वेन्स, आर्टेरियल ब्लॉकेजेस, blockages in the heart, that is circulatory system. ओके, हार्ट अटैक ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी प्लस कहाँ पे आएगा वो पॉइंट, अभी बताओ मुझे। होमो का, हेट्रो नर्वस सिस्टम। ओके, मेरे साथ करो, होमो का, हेट्रो का ब्रांच, लिटिल फिंगर साइड पॉइंट, दैट इज नर्वस सिस्टम। ओके, होमो का, होमो मिडल फिंगर साइड या फिर थंब साइड पॉइंट, दैट इज रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी। मतलब ओ आ ओ मंत्रा फॉर द रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी, दोनों को हमने एक साथ लिया है। ओके, ठीक है। देन न्यूट्रोइड्स, न्यूट्रो में बहुत सारे सिस्टम्स आने वाले हैं। न्यूट्रो, न्यूट्रो तो यहां पे लिखिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन कलर मेंटेन कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। देन मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, ऑर्थोपेडिक। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी आपके स्पेशलिटी डेवलप हो जाएंगे, एंडोक्राइन। देन हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी तिकडे गेले. ब्लड, ब्लड सेल्स, हिमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना आजकल, ब्लड कैंसर वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, ये सब यहाँ पे आएंगे। एंडोक्राइन, हिमेटोलॉजिस्ट, जो कुछ भी आगे सुपर स्पेशलिटी आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे।
मतलब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स, है ना, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब वेस्ट, एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। ओके, लेफ्ट हैंड में होमो का, हेट्रो का, न्यूटो क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी सिस्टम, एनर्जी। होमो का, हेट्रो का, हेट्रो रिप्रेजेंट करता है नर्वस सिस्टम। होमो का, हेट्रो का, होमो रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो टच करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एंड देन इंडोक्राइन सिस्टम, हिमेटोलॉजी, इंडोक्राइन सिस्टम। हॉर्मोन्स आप बोलते हैं ना, हॉर्मोन्स, पीसीओडी, पीसीओएस। पीसीओडी का पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे? होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो। पीसीओडी, पीसीओएस, गायनेक प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएगी। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे है, और आपके एंडोक्राइन सिस्टम भी कनेक्टेड है। मतलब अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो। मंत्रा क्या आएगा? ओ, आ, ई, है ना। बहुत सारे लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारी तकलीफें है, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाए। ओके, और आपको बाद में पता चलेगा कि दिस दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, सॉरी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ रिलेशंस, एंड ब्रदर सिस्टर्स रिलेशनशिप समटाइम्स। ओके, तो अभी आप इसको ले सकते हैं न्यूट्रो, न्यूट्रोफोर्स जनरली। क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? ये फंक्शनल सिस्टम्स है। फंक्शनल सिस्टम आपको मतलब समझ में नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते ये चीज। सर ते न्यूट्रो पाठीमागं आहे का, म्हणजे मिडलला न्यूट्रो आहे ना? हाँ, दिस इज न्यूट्रो। ओके, हा हाँ, यहाँ पे हम न्यूट्रो लेते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हा नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इसको ही, सेंटर को ही न्यूट्रो बोला। अच्छा, म्हणजे एकाच पॉइंटला दोन्ही पण? हाँ, बट वहां पे डबल क्लिक करना है जब भी हम डायरेक्ट जाते हैं। मतलब समझो ऐसे ही जा रहे हैं ना, एक बार टच किया तो ब्रांच पे चले गए, हा दूसरी बार टच करे तो न्यूट्रो पे चले गए, और तीसरी बार टच करने के बाद न्यूट्रो पे जाए। ओके। ओके सर. ओके, तो दिस जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। तो रोज आप इसको मेडिटेट, एक बार तो टच करते जाइए। इससे क्या हो जाएगा? समझो कोई बीमारी है, वो ठीक भी हो जाएगी, और अगर प्रिवेंट भी कर सकते कोई बीमारी को, आगे जाके जो बीमारियां होने वाली है। इसलिए बॉडी मेडिटेशन में डीप पढ़ा रहा हूँ, इसको पॉइंट्स को टच करना ही अपने आप में एक कॉन्शियसनेस को डेवलप करना। आप समझ में आ रहा है? एक जब आप टच करते हैं तो आप उस सिस्टम से जुड़ जाते हैं कॉन्शियस, है ना। लेफ्ट हँडला करायचं की दोन्ही? लेफ्ट, अभी लेफ्ट हैंड में लेंगे हम, लेफ्ट हैंड। ओके. एंड जस्ट इसको टच करके क्या करना है? ब्रीथ, स्माइल एंड मंत्रा। ये नेचुरली आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी, मतलब वो जो सिस्टम है वो सपोर्ट करना शुरू कर देगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ। ओके, फंक्शनल सिस्टम हमने बॉडी को ऐसे देखा है। देखो, पहले हमने क्या देखा? एम्ब्रियो बॉडी,
होमो का न्यूटो, क्रिएशन। इसको हम पंच तत्वों के लेवल पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स होते हैं। न्यूटो इज रिप्रेजेंटिंग द एयर एलिमेंट, हेट्रो इज रिप्रेजेंटिंग द अग्नि तत्व, होमो इज रिप्रेजेंटिंग द पृथ्वी तत्व, और न्यूट्रो इज रिप्रेजेंटिंग द जल तत्व। बट अभी हम उसको एम्ब्रियो बॉडी लिया है। देन हम गए वहां पे लेयर सिस्टम पे। सेंटर होमो का न्यूटो इज द, क्या है, क्या लिया था हमने, ऑर्गन्स। होमो का हेट्रो स्किन, होमो का होमो बोन्स, और होमो का न्यूट्रो इज द मसल। ओके, उसको पढ़ना है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ऍक्च्युली खूप इंटरेस्टिंग आहे सर, पण ते अभ्यास केला तर पुढचं येणार, मागचं राहतंय त्यामुळे पुढचं. हळूहळू होईल. मागच्या बॅचच्या लोकांचं पण असंच होतं, पण हळूहळू ते समजत आहे. येस, लास्ट बॅच की वाली की है ना, येस धीरे सर. धीरे. डोक्यात राहणं कठीण आहे जरा. हा, नाही सर, ते पण ते ऐन टाइमला ते म्हणजे नोट्स वाचल्याशिवाय येत नाही ते, असं पण म्हणायचं. म्हणजे हम्म. टू हॅव अ रनिंग नोट, छान असं लिस्ट बनवून ठेवायला लागतं. यस. अभी अभी किरण ने जैसे, किरण सर ने जो बनाया वैसे बना के रखिए अपना अपना नोट, है नाही ना. नाही सर, माझं तरी एक मोठं लिस्ट आहे सर, ते मी पाठवते उद्या. माझं छान लिस्ट बनवलं एकदम. गुड, सेम सेम भेजिए आप, है ना. आई विल सेंड इट टुमारो आफ्टरनून सर, आफ्टर माय वर्क. को भी हेल्प होगा, है ना. इसलिए मैंने आज इस बैच को रेंटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया है, क्योंकि रेंटिंग कंफ्यूज हो जाता है. तो इसलिए मैंने पहले स्टेम ब्रांच सब ब्रांच ही पढ़ाया है. सो धीरे धीरे आ जाएंगे. एटलीस्ट आपको बॉडी को बॉडी को तो टच कर सकते हैं ना इनिशियली. बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाएंगे आप. इसको कहते हैं होल बॉडी स्माइल मेडिटेशन. और जब हम अंदर जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रांच या यूनिट बॉडी स्माइल मेडिटेशन. ओके, उसमें डीप है वो. देन हमने लिया स्ट्रक्चर सिस्टम. न्यूटो इज नेक, हेट्रो इज चेस्ट एंड आर्म्स, कल का जो लेक्चर था. होमो इज एब्डोमेन एंड लेग्स, एंड न्यूट्रो इज हेड. आज हमने क्या लिया? इतना भी आप अगर बॉडी के बारे में समझते हैं तो थोड़ा सा अपने आप बहुत सारी चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी. रोज एक भी पॉइंट करके आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे समझ के, तो भी आप, अभी आप देख सकते हैं मुझे अभी आज प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स टच करके आप फील कर सकते बॉडी के लेवल. क्लियर? धीरे धीरे हो जाए. अभी हम कल से माइंड पढ़ने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मन, है ना, माइंड, एनर्जी, फिजिकल बॉडी. ओके, क्लियर. मराठी शब्द सुद्धा सांगा आम्हाला. मराठी शब्द, ओके, मैं बता. ओके, आज हम, जहां पे आपको नहीं समझ में आता है ना, वहां पे आप पूछिए मराठी के बारे में. ओके, तो हम मराठी बात करें. सो आज हम लेते हैं होमो का, हेट्रो का, न्यूटो, एनर्जी सिस्टम्स को ही लेते हैं. और अब समझो किसी को कुछ प्रॉब्लम है एंडोक्राइन का, तो न्यूट्रो ले सकते हैं. या रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो होमो ले सकते हैं. या फिर नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तो हेट्रो ले सकते हैं. समझो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कहाँ पे जाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कहाँ पे जाएंगे? होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो. ओके, तो न्यूट्रो के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा. होमो का, हेट्रो का एक बार टच करेंगे तो न्यूट्रो, दूसरी बार टच करेंगे तो न्यूट्रो. डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब यहाँ पे आ जाए. तो मंत्रा चेंज हो जाएगा. होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो क्या आएगा? O A I.
ओके। देन हेट्रो का हेट्रो क्या आएगा नर्वस सिस्टम के लिए? ओ आ। होमो का हेट्रो का होमो रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या आएगा? ओ आ ओ। और एनर्जी सिस्टम के लिए ओ आ अम। ओके। तो आज एक मेडिटेशन लेते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट टच दिस पॉइंट। आज हम थोड़ा सा सब मंत्रा चांट करते हैं। पॉइंट एक ही लेंगे लेकिन मंत्रा चांट करते हैं। मैं बोलता हूं आपको, मैं नाम भी बोलता हूं और उसके तरफ से बोलते हैं। पहले एनर्जी सिस्टम के लिए यू कैन शिफ्ट द मुद्रा ऑल्सो ड्यूरिंग द चांटिंग। जब आप ओ आ अम बोलेंगे तो नर्वस सिस्टम आ जाएगी, सॉरी एनर्जी सिस्टम आ जाएगी। जब आ बोलेंगे तो नर्वस सिस्टम आ जाएगी। जब आप ओ बोलेंगे तो रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगी। और ई बोलेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह से। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, स्माइल। आज हम बॉडी के फंक्शनल सिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ। फर्स्ट मंत्र हम लेते हैं एनर्जी सिस्टम के लिए। अब नर्वस सिस्टम के लिए ओ आ देन अभी सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओ आ ओ करते करते ही यौन आ जाएगा आपको। यौन आना मतलब टॉक्सिन्स आर रिलीजिंग। देन अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। Like this. Just continue. O, A, just continue. Just continue. Just continue smile. Meditation. Just जैसे जैसे आप मंत्रा चांटिंग करते जाएंगे उतना आपको रिलीज मिलता जाएगा। योर बॉडी बिकम्स एक्टिव। द फंक्शंस ऑल द फंक्शनल सिस्टम। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फंक्शनल सिस्टम आपकी बॉडी को मूव करने के लिए। अगर आपको एक जगह से उठ के चलना भी है, दिस ऑल फंक्शनल सिस्टम शुड बी स्माइलिंग।
इवन आपके घुटने का दर्द भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। आपके अगर उन घुटने के सेल्स को, बोन के सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, आपका ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तब भी वो डिजनरेशन हो जाए। बहुत सारे कारण होते हैं, हम उसको मतलब इसीलिए बॉडी स्माइल मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी के हर एक पॉइंट को हमें टच करके स्माइलाइज्ड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे भी आपको बॉडी लेवल पे पेन है, डिस्कम्फर्ट है, वहां पे स्माइल पास, जस्ट पास द स्माइल। बैक पेन हो, नेक पेन हो, नी पेन हो, हार्ट पेन हो, जस्ट स्माइल आइज। और एक चैंटिंग आप कर सकते हैं, माई बॉडी इज स्माइलिंग बिकॉज आई एम स्माइलिंग। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं अपने आप में आनंदमय हूं, इसलिए मेरी बॉडी स्माइलिंग है, आनंदमय। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कंटिन्यू।